हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएनएस मैथमेटिक्स हजारीबाग। तो आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी का चैप्टर 3 मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है आपका बहुत ही आसान चैप्टर है और पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, और स्कोरिंग भी चैप्टर है, आराम से आप एग्जाम में इसको बना सकते हैं। तो देखिए सब, आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इसका जितनी भी बेसिक पार्ट है उसको हम लोग कवर करेंगे। यानी कि एक्सरसाइजेज जो है 3.1 3.2 आगे जो एक्सरसाइजेज है उसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज देखिए इस वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इस वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्त, की डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हम लोग डेफिनेशन, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसमें। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, उस डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, उसके बाद ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, फिर टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिसेस, फिर उसका एग्जांपल। यानी इन सभी टॉपिक को हम इस सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स यहाँ पे जो नीचे एग्जांपल लिखा है, ये मेरा क्या है, मैट्रिक्स का ही एग्जांपल है। ठीक है, मैट्रिक्स इसी टाइप से होता है। तो देखिए मैट्रिक्स को समझते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या होगा दोस्त कि नंबर्स और फंक्शन। देखिए यहाँ पे लिखा है मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर्स और फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट भाषा में लिखे हुए हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर्स और फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। ओके, क्या बताएं, नंबर्स और फंक्शन, नंबर और फंक्शन, इस चीज को ध्यान देना, नंबर्स और फंक्शन का क्या करना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई नंबर लेना, जैसे यहाँ पे 2 3 5 नंबर ले लिए, नीचे 6 7 8 तो नंबर लिए, और नंबर भी है तो कैसा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। देख सकते हैं इसको, किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो नंबर्स लेना है और नंबर को क्या करना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद इसमें थोड़ा सा क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना है। यहाँ पे इस टाइप से ब्रैकेट लगा देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा दोस्त, मैट्रिक्स। क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स। और साथ ही साथ इसका हम कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे कि इसका नाम देते हैं ए मैट्रिक्स। क्या नाम देंगे, ए मैट्रिक्स। तो ये मेरा बन गया ए मैट्रिक्स। उसी टाइप से देखिए इसको भी क्या किया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया। रेक्टेंगुलर मतलब समझ में आता ना, इस टाइप से रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किए। अब इसको भी क्या किया, यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किए। और अरेंज करने के बाद यहाँ पे इसका क्या करना है, कुछ नाम दे देना है। जैसे इसका कुछ नाम देते हैं, जैसे क्या नाम देंगे इसका, वी मैट्रिक्स नाम दे देते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या बताए, नंबर्स और फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। तो देखिए नंबर्स का एक एग्जांपल ले लिए। अब फंक्शन, जैसे फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे बी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिखा है दोस्त साइन थीटा। क्या लिखा है, साइन थीटा। फिर यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस थीटा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, साइन थीटा। तो पहले क्या किया, फंक्शन को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किए। अरेंज करने के बाद इसमें ब्रैकेट लगा देंगे। तो ब्रैकेट लगाने के बाद क्या बन जाएगा, ये मैट्रिक्स बन जाएगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मेरा कोई सी मैट्रिक्स है, उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 5 6 8 7, यहाँ पे लिखा है 3 1 2 5। ठीक है, एकदम सेम सेम लिखना है, उसके नीचे ही लिखना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या होगा 5, फिर 2, फिर 1, फिर 6। तो इस टाइप से नंबर्स को फर्स्ट रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद इसमें क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना है। तो इस टाइप से ब्रैकेट लगा देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। तो समझ में आया मैट्रिक्स को बोलेंगे। तो कोई पूछेगा मैट्रिक्स क्या होता है बाबू, तो बताना है कि नंबर्स और फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ई क्या है, नंबर्स है, नंबर्स है, ई क्या है, फंक्शन है। तो या फिर नंबर होगा या फिर फंक्शन होगा। तो नंबर्स या फिर फंक्शन का क्या होगा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा। तो इसको क्या किया, हम यहाँ पे रेक्टेंगल के फॉर्म में अरेंज कर दिए। बस देखिए रेक्टेंगल फॉर्म में अरेंज है, ये भी किस फॉर्म में अरेंज है, रेक्टेंगल के फॉर्म में अरेंज है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर देना है, क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ऑर्डर में होना चाहिए, ई ना कि जहां तहां लिख देंगे। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ऑर्डर में भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 है, 3 है, उसके नीचे 7 है, उसके नीचे 6 है। ठीक है, तो इस टाइप में ऑर्डर में भी होना चाहिए। तो मेरा क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो कोई पूछेगा मैट्रिक्स, तो शॉर्ट फॉर्म में बता देना क्या कि मैट्रिक्स क्या होगा, नंबर्स और फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, आगे चलते। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका डेफिनेशन। यहाँ पे मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या लिखा है कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड, ई भी ध्यान देना है। ठीक है, ऑर्डर में होना चाहिए, ई ना कि जहां तहां लिख देंगे। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे या फिर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन। तो वही बताएं, नंबर और फंक्शन का रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करना। ठीक है, और साथ ही साथ कैसा होना चाहिए दोस्त, ऑर्डर में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऑर्डर में। ठीक है, तो नंबर्स और फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना है, और साथ ही साथ उसको यदि ऑर्डर, साथ ही साथ ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
मैट्रिक्स बोलेंगे। नीचे क्या लिखे हैं, इट इज इनक्लोज्ड विथ इन स्क्वायर ब्रैकेट, और साथ ही साथ इसमें ब्रैकेट के साथ बंद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या लिखे हैं, ऑलवेज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। देखिए ऑलवेज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर ABC, यानी कि कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स A है तो उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट किए, ये मैट्रिक्स B है तो इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किए। तो मैट्रिक्स क्या बताएं, नंबर्स या फिर फंक्शन, नंबर्स या फिर फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और साथ ही साथ ऑर्डर में। ठीक है, तो ई भी क्या है, यहाँ पे ई किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और कोई ऑर्डर में है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, उसके बाद 5 है, नीचे 3 है, फिर इसके नीचे 1 है। तो रेक्टेंगल फॉर्म में होना चाहिए, साथ ही साथ ऑर्डर में होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, मेरा मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये मेरा मैट्रिक्स हो गया। ये मैट्रिक्स क्या है, नंबर्स का है। ये किसका बना है, नंबर्स का। ठीक है, यहाँ पे ई किसका बना है, यहाँ पे क्या बना है दोस्त, नंबर्स और फंक्शन मिक्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नंबर्स भी है और फंक्शन भी है। देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर्स है और ये सब क्या है दोस्त, फंक्शन है। या फिर सिर्फ फंक्शन का ही बन सकता है, जैसे भी एग्जांपल दे दिया आपको। जैसे और भी एग्जांपल, जैसे सी इक्वल टू, और भी कोई फंक्शन का एग्जांपल बनाना है। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं कि साइन है, क्या है, साइन थीटा, फिर यहाँ पे कॉस थीटा था, फिर यहाँ पे क्या था, साइन थीटा था, और यहाँ पे क्या था दोस्त, कॉस थीटा। इस टाइप से भी बन जाएगा। तो ई भी मेरा क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स बनेगा। तो मैट्रिक्स जस्ट बताएं कि नंबर्स को लेना है या फिर फंक्शन को लेना है और उसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर देना है, और उसके बाद क्या करेंगे इसमें कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे और इसका कुछ नाम दे देंगे। जैसे इसका नाम क्या दे दोस्त, सी नाम दे दिया इसका, तो यहाँ पे क्या बन गया, कोई सी मैट्रिक्स बन गया। और भी मैट्रिक्स का एग्जांपल दे सकते हैं। तो धीरे धीरे हम और भी आगे बढ़ते चल जाएंगे तो बहुत सारा एग्जांपल मिलेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। और भी जैसे कोई डी मैट्रिक्स, एक और लेते हैं, जैसे कोई डी मैट्रिक्स है, यहाँ पे नंबर्स लिखा है जैसे 2 1 6, ज्यादा आपको नंबर वाला ही देखने को मिलेगा। जैसे 2 1 6, नीचे लिखा है 5 2 1, यहाँ पे 6 2 5, इस टाइप से लिखा है। तो देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में पहले अरेंज किया और एक ऑर्डर में है, ये नहीं कि जहां तहां। यहाँ पे 1 के नीचे 2 है, फिर 2 के नीचे 2 है। ठीक है, इस टाइप से होना चाहिए। तो यहाँ पे और इसको साथ ही साथ क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट लगा देंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए तो ये क्या बन गया दोस्त, डी मैट्रिक्स बन गया। तो मैट्रिक्स बनाने समझ में आ गया, मैट्रिक्स कैसे बनेगा। तो नंबर्स लेना है या फिर फंक्शन लेना है, उसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर देना है। ठीक है, और साथ ही साथ इसको ध्यान देना, ऑर्डर में होना चाहिए। ओके, तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ में आया। तो क्या लिखा है, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे या फिर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन। और नीचे ये समझ में आ गया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होना चाहिए। और नीचे क्या लिखे हैं, इसका ऑलवेज नोटेड बाय कैपिटल लेटर, और इसको हम कैसे नोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। ठीक है, ABCD इस टाइप से हम इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि यूजेस ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए मैट्रिक्स मैट्रिक्स तो बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन एक्चुअली मैट्रिक्स का यूज कहाँ पे होता है। तो देखिए मैट्रिक्स का यूज कहाँ पे होगा दोस्त, तो देखिए यूजेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स का यूज कहाँ पे होगा, तो देखिए मैट्रिक्स का यूज कहाँ पे होता है। तो मैट्रिक्स आर पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स। क्या है, पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स है, यूज टू ऑर्गेनाइज डाटा, है ना, डाटा को ऑर्गेनाइज करने में। और क्या है यहाँ पे, सॉल्व इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करने में। देखिए इस टाइप का इक्वेशन रहता है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सॉल्व टू रियल लाइफ प्रॉब्लम, साइंस इंजीनियरिंग और बिजनेस और टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यानी साइंस कंप्यूटर में भी यूज होता है इसका। तो देखिए मैट्रिक्स का यूजेस कहाँ कहाँ पे है, तो इसका मेन जो, ये तो समझ में आ गया मैट्रिक्स का यूजेस कहाँ कहाँ पे। नेक्स्ट चीज है, इसका मेन जो यूजेस है वो क्या है ये दोस्त, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस टाइप से जो लीनियर इक्वेशन होता है उसको भी सॉल्व करने के लिए कि हम किसका यूज करते हैं, तो मैट्रिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बड़े अक्षरों में लिखा है कि ऑर्गेनाइज डाटा, साइंस एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंसेस में। ठीक है, तो इन सभी में मैट्रिक्स का यूज होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसका सबसे मेन एप्लीकेशन क्या है, इसका मेन एप्लीकेशन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी जो लीनियर इक्वेशन होता था उसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मैट्रिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग इसमें समझेंगे क्या, देखिए अब हम लोग इसमें नेक्स्ट समझेंगे कि एलिमेंट, रो और कॉलम। क्या समझेंगे, एलिमेंट, रो और कॉलम। इस क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, रोज क्या होता है, कॉलम क्या होता है। देखिए अभी तो समझ में आ गया मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स को बताएं कैपिटल लेटर से नोट करते हैं, इस तरह से डिब्बा के अंदर बंद रहेगा। ठीक है, और नंबर रहेगा उसका रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज रहेगा, बस इतना ही चीज बताएं। अब आगे क्या समझेंगे, एलिमेंट्स, रोज और कॉलम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स होता है दोस्त, यहाँ पे जो नंबर्स अंदर में रहता है तो उस नंबर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट, टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट है। ठीक है, तो यानी प्रत्येक ई क्या है, ई भी एलिमेंट है, ई भी एलिमेंट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि रो और कॉलम, रो और कॉलम क्या होता है।
तो रो क्या होता है, देखिए यहाँ पीछे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, क्षैतिज रेखा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, रोज। क्या बोलेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्या बोलेंगे, रोज। ठीक है, और नीचे देखिए यहाँ भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, रोज। ये भी क्या कहलाएगा दोस्त, रो कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो खड़ा वाला लाइन है यानी वर्टिकल लाइन, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। ये जो वर्टिकल लाइन है इसका हम लोग नाम क्या देंगे, कॉलम। इसका नाम क्या दे देंगे, कॉलम। तो समझ में आया रो और कॉलम क्या होता है। तो रो किसको बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम से संबोधित करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो क्या बनेगा, फर्स्ट रो। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट रो बनेगा, बोले ना कि यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा उसको रोज बोलेंगे, और जो वर्टिकल लाइन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लाइन है इसको भी रो बोलेंगे। तो कौन सा, इसको हम लोग कैपिटल आर से नोट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कैपिटल आर से नोट करेंगे। और ये क्या कहलाएगा मेरा, R1, यानी फर्स्ट रो है तो R1 बोलेंगे। यहाँ पे कौन सा रो है, सेकंड रो, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्त, R2। क्या बोलेंगे, R2। अब देखिए कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये कौन सा कॉलम बनेगा, C1 कॉलम। ई कौन सा कॉलम बनेगा, C2 कॉलम। ई कौन सा कॉलम बनेगा, C3 कॉलम। तो इस टाइप से रोज और कॉलम होता है। देखिए और भी एग्जांपल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे n कोई मैट्रिक्स है, n कोई मैट्रिक्स है मेरे भाई, यहाँ पे लिखा है 2 3 1, यहाँ पे 6 2 1, और फिर यहाँ पे 5 2 1। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रोज और कॉलम कितना है, रो और कॉलम कितना है। तो देखिए यहाँ पे रो कितना है, रो है अभी बताए हॉरिजॉन्टल लाइंस होगा, तो एक रो, दो रो, तीन रो। ठीक है, तो यानी इसको क्या बोलेंगे दोस्त, R1 R2 और क्या बनेगा, R3, यानी तीन को रो है। इसमें कॉलम कितना है, एक कॉलम यानी C1, इसको क्या बोलेंगे, दूसरा कॉलम C2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, तीसरा कॉलम C3। समझ में। तो रोज और कॉलम क्या होता है, तो देखिए रो और कॉलम समझ में आ गया आपको कि रो और कॉलम क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखिए तीन चीज हम लोग समझ ली, एलिमेंट्स क्या होता है, रोज क्या होता है, कॉलम क्या होता है। तीनों को क्लियर हो गया कि एलिमेंट्स, रोज और कॉलम, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट चीज आगे हम लोग क्या समझेंगे, या फिर चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास डी कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिखा है कि 2 3 7 2 5 6, तो कोई मैट्रिक्स है। इसमें बताना है कितने रो और कितने कॉलम है। तो इसमें कितने रो है दोस्त, एक रो, दो रो। इसमें टोटल कितना रो, रो की संख्या कितना है, कितना रोज है टोटल, दो। इसमें कॉलम कितना है दोस्त, एक दो तीन। तो इसमें कॉलम कितना है, इसमें कॉलम की संख्या कितना है, इसमें कॉलम की संख्या कितना है, इसमें कॉलम की संख्या तीन है, यानी रो दो है, कॉलम तीन है। तो रो और कॉलम समझ में आ गया। जो इस टाइप से रहेगा, सुतल रहेगा उसको क्या बोलेंगे, रो, और जो खड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कॉलम। तो यहाँ पे कितना रो है टोटल, दो रो है, कॉलम कितना है, तीन है। इस टाइप से और भी हो सकता है, चार पांच हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया एलिमेंट्स, रोज और कॉलम। तो अब हम लोग समझते हैं कि किसी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे बता पाएंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें कितना मार्क्स का, 1 मार्क्स का। तो चलिए समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, यानी किसी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे बता पाएंगे। तो देखिए जैसे एग्जांपल में, जैसे ए इक्वल टू यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिए है, जैसे यहाँ पे 2 3 1 6 3 2 लिखा है। ठीक है, तो इस टाइप से ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। क्या बताना है, ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर कैसे बता पाएंगे, देखिए ऑर्डर क्या होता है कि हमको देखना रहता है रो और कॉलम। क्या देखना रहेगा इसमें, ऑर्डर में क्या देखना रहेगा दोस्त, रोज और कॉलम को देखना रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना रो है, एक रो, दो रो। ठीक है, तो इसमें कितना रो है, दो रो है। इसमें कॉलम कितना है मेरे भाई, एक दो तीन। तो इसमें कॉलम कितना है, तीन, और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। दैट मीन्स इसका ऑर्डर कितना होगा, 2x3। तो इसका, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 2x3। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर को हम लोग उसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए जैसे बी कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिखा है कि 3 2 1 6 2 1 7 2, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको पूछ देगा भाई कि इसका ऑर्डर बताओ, कि ब्रो इसका ऑर्डर बताओ। तो इसका ऑर्डर हम कैसे बता पाएंगे, देखिए इसका ऑर्डर कैसे बताएंगे, कि इसका ऑर्डर बताने के लिए हमको क्या ध्यान रखना रहता है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, रो। क्या ध्यान रखना है, रो और कॉलम, रो और कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम को ध्यान रखना है। तो इसमें कितना रो है, इसमें दो रो है। कितना रो है, दो रो है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कॉलम, कॉलम गिनना है 1 2 3 4। तो इसका कॉलम कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो दैट मीन्स इसका ऑर्डर कितना होगा, 2x4। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे कि सी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे नंबर्स लिखा है कि 2 1 6 2 2 1 6 2। अब बताओ कि इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर क्या हो, मतलब कैसे बताएंगे इसका ऑर्डर। तो रो और कॉलम को लिखना है बस। तो इसका रो कितना है दोस्त, इसका रो दो ठो रो है तो दो हो जाएगा। कॉलम कितना है, तो इसमें कॉलम दो है। तो दैट मीन्स इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 गुना 2। दैट मीन्स इसमें इसका ऑर्डर कितना होगा, 2x2 हो जाएगा। ठीक है,
और भी एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे सी डी कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिखा है कि 1 2 3 1 2 1 6 2 1 5 3 1 5 3 1। तो अब हमको बताइए कि इसका ऑर्डर कितना होगा, क्या बताना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर बताने के लिए क्या करना है आपको कि रो और कॉलम को गिनना है। तो इसमें रो कितना है, 1 2 3, तो 3 रो है इसका, ठीक है। कॉलम कितना है, तो कॉलम कितना 1 2 3, कितना है 1 2 3, तो 1 2 3 कॉलम है, तो दैट मीन्स इसका ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो एक कोई एग्जांपल है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब बताइए कि इसका ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर बताने के लिए क्या करना है कि रो और कॉलम को काउंट करना है। तो देखिए कितना रो है इसमें, 1 2 3, तो 3 रो है। रो कितना है 3, मल्टीप्लाई यहाँ पे कॉलम, कॉलम कितना है बस एक कॉलम है, तो कितना होगा 3 गुना 1, तो यही इसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एप कोई एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिखा है कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का पूछ देगा भाई कि आप इसका ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर बताने के लिए क्या करना है आपको कि रो और कॉलम को काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रो लेते हैं, देखिए यहाँ पे रो, पहले रो को गिनना है, तो रो कितना है इसमें, बस एक रो है, तो रो एक हो गया। इसमें कॉलम को काउंट करना है, तो कॉलम इसमें कितना है 1 2 3 4 5, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 1 क्रॉस 5, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं 1 क्रॉस 5, समझ में आया ये कैसे ऑर्डर लिखेंगे। तो वही इसका एग्जांपल देके यहाँ पे लिखा है कि ये कोई मैट्रिक्स इस टाइप से दिया है, तो इसमें काउंट करना है कि रो कितना है। देखिए यहाँ पे कितने रो है 1 2, तो 2 रो है। इसमें कॉलम कितना है मेरे भाई, 3 कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 3 बन जाएगा। यानी कि पहले क्या लिखते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं रो को, और फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे रोज को, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉलम्स को, क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉलम, ठीक है। यानी रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज, किसी मैट्रिक्स में m रो है एंड n कॉलम है, कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें m रो है n कॉलम है, तो इट्स ऑर्डर इज रिटन एज, तो क्या होगा m क्रॉस n। किसी मैट्रिक्स का m रो है और n कॉलम है, तो हम उसका पूछेंगे ऑर्डर बता रहे हैं, क्या करना है उसका रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है, तो वही उसका क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बन जाएगा, दैट मीन्स m क्रॉस n हो जाएगा, है ना। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बताएंगे कि पहले काउंट करना रो को, दूसरा में काउंट करना कॉलम को, और जब रो और कॉलम काउंट हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स में। अब हम लोग समझते हैं कि किसी मैट्रिक्स का जनरल रूप क्या होता है, यानी कोई भी मैट्रिक्स रहेगा उसका एक जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। समझते हैं कि किसी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म इस टाइप से लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ बुझाएगा नहीं, क्या लिखा है आम इमली कुछ नहीं समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको समझाते हैं किसी मैट्रिक्स का जनरल रूप क्या होता है, ठीक है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स का हम जनरल रूप कैसे लिख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे कोई मैट्रिक्स जैसे लिखा 2 3 1, ठीक है, 1 2 1 फिर 3 2 1, इस टाइप से लिखा हुआ ए कोई मैट्रिक्स है। और यहाँ पे उसी टाइप से बी कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिखा है कि 1 2 1 2 1 1, ठीक है, इस टाइप से लिखा हुआ। तो इस टाइप से तो बहुत सारा मैट्रिक्स बनेगा, ए बी सी डी, बहुत सारा मैट्रिक्स बनेगा। तो सब मैट्रिक्स को हम एक मतलब जो किसी एक जनरलाइज रूप होगा ना, तो जो एक मैट्रिक्स बनाएंगे उसी से मेरा सारा मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है कि एक मैट्रिक्स से सारा मैट्रिक्स बन जाए, क्या होता है जनरल फॉर्म, एक मैट्रिक्स से सारा मैट्रिक्स बन जाए। तो देखते हैं कि एक मैट्रिक्स से सारा मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो उसका जनरल फॉर्म होता क्या है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा कि कैसे जो जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक कोई मैट्रिक्स है, वही जनरल फॉर्म वाला मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्त कि A11, जैसे ए मैट्रिक्स है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A11, ठीक है, ध्यान समझना है, अभी नहीं समझ में आएगा, समझाएंगे तब समझ में आएगा। जैसे A11, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम A12, फिर यहाँ पे क्या बनेगा दोस्त A13, फिर यहाँ पे बनेगा A14, इस टाइप से आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे कहाँ तक जाएगा A1n तक जाएगा, ठीक है, आगे भी बताएंगे अच्छा से। अब फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे A21, पैटर्न को देखना है किस टाइप से लिख रहे हैं, A21, फिर यहाँ पे क्या बनेगा A22, फिर यहाँ पे बनेगा दोस्त A23, फिर यहाँ पे बनेगा A24, फिर इस टाइप से बढ़ेगा आगे तो यहाँ पे क्या बनेगा A2n तक जाएगा। उसी टाइप से आगे क्या बनेगा A31, फिर बनेगा यहाँ पे A32, A33, फिर यहाँ पे बनेगा A34, फिर इस टाइप से आगे बढ़ते चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा A3n, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप से बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या बनेगा 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, तो इस टाइप से यहाँ पे बढ़ते चला जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्त AM बन जाएगा। तो देखिए 1 2 3, तो आगे बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा M तक जाएगा, मान ली M तक जाएगा, तो M तक जाएगा और यहाँ पे कॉलम कौन सा होगा फर्स्ट कॉलम,
फिर इसी तरह से ई बढ़ते 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 जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ तक कहाँ तक जाएगा, फिर m तक जाएगा, यानी कि क्या बनेगा m2 बन जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बनेगा am3 बन जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बनेगा am4 बन जाएगा, और इस टाइप से आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे लास्ट में क्या बनेगा amn बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अब इसको हम समझाते हैं कि लिखे कैसे हम। तो इसको समझने से पहले यहाँ पे जो लिखा फर्स्ट वाला इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे A11 लिखा है, ठीक है, A11 लिखा है, तो यहाँ पे जो 1 लिखा है मेरे भाई, 1 क्या बताता है, 1 बताता है यहाँ पे रो, 1 क्या बताता है, रो को बताता है, और जो सेकेंड में जो 1 है वो क्या बताता है, मेरा कॉलम। ठीक है, ई है सेकेंड वाला, वो क्या बताता है, मेरा कॉलम को बताता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या बताएगा, रो को बताएगा, और सेकेंड वाला क्या बताएगा, मेरा कॉलम को बताता है। यानी A11 लिखा है ना, तो फर्स्ट वाला रो और सेकंड वाला कॉलम को दिखाता है। जैसे यहाँ पे लिखे A23, तो फर्स्ट वाला जो है वो अभी भी क्या दिखाएगा, रो को दिखाएगा, ये रो को शो करेगा, और ये मेरा क्या शो करेगा, कॉलम। ये क्या शो करेगा मेरे भाई, कॉलम को दिखाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला रो को दिखाएगा, सेकंड वाला कॉलम को दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, और इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको क्या पढ़ेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, यहाँ पे लिखा है A33, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे थर्ड रो, क्या पढ़ेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। जैसे यहाँ पे लिखा है A35, क्या पढ़ेंगे इसको, थर्ड रो फिफ्थ कॉलम, थर्ड रो फिफ्थ कॉलम। ठीक है, समझ में आया कैसे लिखेंगे इसको। आगे देखिए यहाँ पे हम इसको लिखें कैसे, देखिए ई कौन सा रो है दोस्त, फर्स्ट रो, ई कौन सा है, R1 है, ई कौन सा रो है, R2 रो है, सेकेंड रो है, ई कौन सा है, R3 रो है, थर्ड रो है, और इस तरह से बढ़ते चलेंगे तो क्या है, RM रो है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो है, ये कौन सा रो, फर्स्ट रो है, यानी कि रो देखिए फर्स्ट वाला रो है तो 1 1, देखिए सब में 1 1, फर्स्ट रो ही है, ये फर्स्ट रो, यानी जहां तक जाएंगे फर्स्ट रो रहेगा, तो सब जगह 1 1 ही रहेगा। बट कॉलम तो चेंज हो रहा है, फर्स्ट कॉलम इस सेकंड कॉलम, इसलिए यहाँ 2 हो गया, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, इस टाइप से आगे बढ़ेंगे तो कहां तक जाएगा, देखिए 1 2 3 4, सेकंड वाला चेंज हो रहा है, तो लास्ट कहां तक जाएगा, n तक चला जाएगा। उसी टाइप से देखिए सेकंड रो है तो सब जगह 2 ही रहेगा, देखिए सेकंड लाइन है ना, तो सेकंड लाइन में सब जगह 2 ही रहेगा, 2 2 है, लेकिन कॉलम चेंज हो रहा है, सेकंड वाला कॉलम बताता नहीं, तो कॉलम चेंज हो रहा है, तो क्या बनेगा A21 A22, ये क्या बनेगा A23 A24, और इस टाइप से आगे बढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा A2n बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जाएंगे तो इसमें क्या है, A31 है, फिर A32 है, फिर A33 है। कैसे लिखा है कि रो तुम्हारा सेम है, रोम क्या है, सेम है, बट कॉलम यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, लास्ट में कहाँ तक जाएगा, n कॉलम तक चला जाएगा। तो इस टाइप से देखते हैं कि यहाँ 1 हो रहा है, यानी रो चेंज हो रहा है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो इस टाइप से आगे बढ़ेंगे दोस्त, तो कहाँ तक जाएगा, m तक चला जाएगा ही, बट कॉलम यहाँ फर्स्ट कॉलम रहेगा, सेकंड कॉलम रहेगा, थर्ड कॉलम रहेगा, फोर्थ कॉलम रहेगा, लेकिन रो कौन सा रहेगा, m रो रहेगा, लास्ट वाला कौन सा रहेगा, m रो रहेगा, और लास्ट जहां तक जाएगा तो m रो रहेगा, और इधर से n कॉलम आएगा तो क्या बन जाएगा AMN, लास्ट एलिमेंट क्या बनेगा AMN। ठीक है, अब बोलेंगे भाई कि इसका हमको ऑर्डर बताओ, ये जो जनरल मैट्रिक्स है ना, इसका हमको ऑर्डर बताओ तो थोड़ा सा क्या होगा इसका ऑर्डर। तो देखिए इसका ऑर्डर बताने के लिए क्या बताए थे, ऑर्डर क्या होता है कि रो और कॉलम को लिखते हैं, रो और क्या लिखेंगे दोस्त, रोज और कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो इसमें रो कितना है 1 2 3, तो कहां तक जा रहा है, m तक जा रहा है, तो इसमें टोटल रो की संख्या कितना है, m, कितना संख्या है, m। अब इसमें कॉलम कितना है मेरे भाई, तो कॉलम कितना है, वो 1 2 3 4, तो कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो इसमें कॉलम की संख्या कितना है, n, तो रो m है कॉलम n है, तो इसका हम ऑर्डर क्या ले सकते हैं, m गुना n। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो गया, क्या हो जाएगा, m गुना n, क्यों हुआ, क्योंकि m रो है और n कॉलम है, तो दैट मीन्स इसका ऑर्डर हो जाएगा m गुना n हो गया। ठीक है, तो समझ में आया क्या होगा इसका ऑर्डर, m गुना n हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 3 1 6, ठीक है, तो ये कितना का ऑर्डर है आप हमको बताइए, तो इसका ऑर्डर कितना है। तो क्या क्या करते हैं सर कि रो और कॉलम को काउंट करते हैं, तो कितना रो, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना लिखेंगे, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 लिख दिए। अब यहाँ पे बी कोई मैट्रिक्स है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है जैसे 3 2 1 6 2 1। अब इसका बताइए ऑर्डर क्या होगा इसका, तो ऑर्डर कितना होगा, रो और कॉलम को काउंट करना है, तो इसमें रो कितना है 1 2 3, 1 2 3, यानी कितना रो है, इसमें 3 रो है, और कॉलम कितना है 1 2, यानी कॉलम कितना है 3, सॉरी कॉलम 2 है, रो 3 है और कॉलम कितना मेरा 2, दैट मीन्स 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इसमें कुछ समझते हैं हम लोग आगे कि देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको ऑर्डर देते हैं, जैसे बोलते हैं कि सर कि 2 क्रॉस 2, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, ध्यान समझिए,
ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो आप हमको बताइए कि यहाँ पे हम उस मैट्रिक्स को लिख कैसे सकते हैं। ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, उस मैट्रिक्स को हम कैसे लिख पाएंगे। तो ए इक्वल टू यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहली बात, इसमें एलिमेंट टोटल कितना होगा, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितना होगा, 4 होगा। देखिए एलिमेंट कैसे पता चलेगा इसमें टोटल एलिमेंट कितना होगा। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 6 2 1, ठीक है, इसका ऑर्डर तो पता है 3 क्रॉस 2 होगा, तो 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर होगा। तो इसमें टोटल एलिमेंट कितना होगा, तो इसका ऑर्डर को यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यदि इस ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका क्या आ जाएगा, मेरा एलिमेंट की संख्या आ जाएगा। तो जैसे इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितना आ जाएगा मेरा, 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 एलिमेंट है। जैसे तो जैसे कोई बी मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिखा है कि 2 1 1 3 1 1 6 3 1, इस टाइप से लिखा हुआ। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, तो 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। तो पूछेगा सर कि इसका टोटल एलिमेंट कितना होगा, तो टोटल एलिमेंट कितना होगा, 3 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका टोटल एलिमेंट इसमें कितना होगा, तो 9 होगा। तो उसी तरह यहाँ पे इसका ए का कोई ऑर्डर दे रखा है, 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर दे रखा है। तो यहाँ पे पूछ देगा क्या कि बताओ इसका टोटल एलिमेंट कितना होगा। तो टोटल एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एलिमेंट कितना आएगा, 4 आएगा। तो 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स है, उसका जनरलाइज रूप हम कैसे बना पाएंगे। जैसे 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स है, उसका जनरल मैट्रिक्स हम कैसे बना पाएंगे। देखिए तो टोटल एलिमेंट हमको पता चलेगा कितना एलिमेंट होगा, 4 एलिमेंट होगा। ठीक है, 2 रो होगा 2 कॉलम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 रो होगा 2 कॉलम होगा, 2 रो और 2 कॉलम होगा। ठीक है, तो इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्त, A11 बनेगा। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, अभी क्या बनेगा, A21, और फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे A22 बन जाएगा। ठीक है, तो बन गया मेरा यहाँ पे एक जनरल फॉर्म का मैट्रिक्स बन गया, जिसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। ठीक है, जैसे ए कोई और मैट्रिक्स है, ए ही मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है जो 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो हमको इसका जनरल फॉर्म बताना है। क्या बनाना है, इसका जनरल फॉर्म। तो ए मैट्रिक्स है, उसका हमको जनरल फॉर्म बना के दिखाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए तो 3 रो है, कितना रो है, वो 1 2 3 रो है। ठीक है, कॉलम कितना है दोस्त, 2 कॉलम है। तो 2 कॉलम, फर्स्ट कॉलम ई हो जाएगा, सेकेंड कॉलम ई मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस टाइप से बनेगा, यानी 3 रो 2 कॉलम। तो इसको हम क्या लिखेंगे, A11 है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या बनेगा, A12, क्योंकि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, ये मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे ए क्या लिखेंगे इसको, A21, क्यों, क्योंकि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या बनेगा मेरा, A22। ये मेरा क्या बनेगा दोस्त, A31। फिर ये मेरा क्या बन जाएगा, A32 बन जाएगा, इस टाइप से। तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2 बन जाएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे बी कोई मैट्रिक्स है, हमको पहले बोल दिया कि इसका जो ऑर्डर है भाई, कि 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। कितना है, 3 क्रॉस 3 का इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो इसका एक जनरल फॉर्म आप बना के दिखाइए। तो बी कोई मैट्रिक्स है, उसका हम जनरल फॉर्म कैसे बना पाएंगे, देखिए तो कैसे बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे कितना रो लेना है, 3 रो, 1 2 3, 3 रो ले लिए। अब कॉलम कितना लेना है, कॉलम भी 3 लेना है। तो फर्स्ट कॉलम ही हो जाएगा, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, और ये मेरा थर्ड कॉलम हो जाएगा। कितना कॉलम हो जाएगा, थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे सबको भर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा बस। तो ये क्या बन जाएगा, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या लिख देंगे, A11, फिर क्या बनेगा मेरा A12, फिर क्या बन जाएगा, A13 बन जाएगा। यानी फर्स्ट रो है, कॉलम चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, A21 A22 A23, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, A31 A32, और फिर क्या बन जाएगा दोस्त, A33 बन जाएगा। तो ये कितना का ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 का है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको बनाना है। तो चलिए अब यहाँ पे हम और भी एग्जाम्पल देते हैं, उसको समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक, देखिए यहाँ पे और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है जो 4 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपल बनाना है कि फोर क्रॉस टू का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमको बताना है बस कि इसका जो एलिमेंट्स है वो कैसे होगा। ठीक है, यानी जनरल रूप इसका क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 रो है, ये क्या बताता है, रो, और ये क्या बताता है, कॉलम। तो 4 रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो 4 रो, यानी 4 गो रो है। कॉलम कितना है, 2 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम तो ये हो जाएगा, और सेकेंड कॉलम यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा। तो इस टाइप से ही बनेगा ये। ठीक है, उसी टाइप से जैसे और भी बी कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4। तो यहाँ पे इसका जनरल रूप कैसे बनाएंगे, जैसे बी मैट्रिक्स का हम जनरल फॉर्म कैसे बना पाएंगे। तो देखिए रो कितना है, 3, तो 1 2 3 रो हो गया। कॉलम कितना, 4, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, क्योंकि कॉलम की संख्या 4 है। फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम।
तो एक कॉलम की संख्या 4 होगा, तो सब में यहाँ पे भर देंगे इसको, तो ये क्या बन गया मेरा 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। और इसमें टोटल एलिमेंट कितना होगा मेरे भाई, 12 एलिमेंट होगा, है ना, मल्टीप्लाई करते तब 12 पता चलेगा, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितना होगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 12 एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो उसी तरह A11 ये क्या बन जाएगा दोस्त, A12, फिर A13, फिर क्या बनेगा A14, फिर इसमें क्या बनेगा A21, A22, A23, A24, फिर इसमें क्या बनेगा A31, A32, A33, और फिर क्या बन जाएगा A34 बन जाएगा। तो इस टाइप से हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया वो कैसे लिखते हैं इसको। तो अब इस टाइप से कोई भी जनरल रूप बनाना रहेगा तो आप आराम से उसको बना सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज में है ये सब हर एक पॉइंट आपका यूज होगा उसमें, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया मेरा 3x4, 3x4 इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे इसका एक और होता है, एक छोटा वर्जन होता है, उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स को भी हम लंबा रूप में लिखे हैं उसी को हम छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे ए कोई मैट्रिक्स, देखिए शॉर्ट हैंड, ठीक है, छोटे फॉर्म में, जैसे ए इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे A I J, जो जनरल रूप था ना वो मैट्रिक्स का पूरा बड़ा में लिखे थे। अब यहाँ पे छोटा में देखते हैं कि इस टाइप में भी लिख सकते हैं इसको। ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, क्या लिखेंगे AIJ M क्रॉस n। यहाँ पे जो साइड में नीचे रहता है वो क्या बताता है, ऑर्डर बताता है। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा टोटल, द टोटल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये क्या बताता है नीचे वाला, ये जो नीचे है वो क्या बताएगा, ऑर्डर बताएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे क्या बताता है, ये जो ए है, ए यहाँ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट एनी एलिमेंट इनसाइड। यहाँ पे ए जो है रिप्रेजेंट को एलिमेंट करता है, कोई भी एलिमेंट को, ठीक है। एलिमेंट मतलब कोई भी अंदर में जो मैट्रिक्स बनेगा उसका कोई भी नंबर रहेगा उसको डिनोट करेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे आई जो रहता है, आई किसको दिखाएगा दोस्त, आई रो को दिखाएगा। और बताए थे आई रो को दिखाएगा यानी फर्स्ट वाला, जैसे अभी 1 1 लिखे थे ना यहाँ पे, तो इसको हम किस जनरल रूप लिख रहे हैं ना, तो इसीलिए इसमें क्या लिखेंगे आई, और कॉलम को क्या लिखेंगे जे। तो ये जो आई है वो क्या बन जाएगा रो, और जे मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे कॉलम, ठीक है। तो इस शॉर्ट फॉर्म में और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे इस टाइप से लिख सकते हैं हम। जो भी बड़ा वाला रूप दिखाई दे ना अभी इसका, अभी जैसे यहाँ पे हम इसको बनाए थे इस जगह पे, देखिए इस जगह इसको लिखे थे ना, तो इसी को हम छोटा फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू AIJ M क्रॉस n, जो इतना बड़ा बना दिया हाथी जैसन, तो इसके जगह हम इसको भी लिख सकते हैं कि AIJ M क्रॉस n। तो यहाँ पे M क्रॉस n तो ऑर्डर को दिखाएगा, ए क्या दिखाता है, ए एलिमेंट है, और जो ए क्या है, एलिमेंट है, जो यहाँ पे लिखे है ना, इसी से मेरा सारा एलिमेंट बन जाएगा। यहाँ पे है ये सारा एलिमेंट किसी से बनेगा, इसी से बन जाएगा। यहाँ पे आई क्या बताता है, रो को, और जे क्या बताता है, मेरा कॉलम को बताता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हम इसको समझ रहे भी कि यहाँ पे इसको समझ रहे थे कि AIJ, आई क्या बताता है रो को, और क्या बताता है कॉलम को, ठीक है। तो यहाँ पे आई और जे का मान रखते जाइए, यहाँ पे अपने आप मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स यदि बनाना है तो उस मैट्रिक्स को बनाने के लिए यहाँ पे आई का मान और जे का मान रखते चला जाना है, तो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो सिंपली याद रखना कि छोटा फॉर्म में लिखना रहेगा तो इस टाइप से हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और कहीं भी इस टाइप से लिखा रहेगा A25, तो यहाँ पे 2 दिखाएगा रो और 5 दिखाएगा कॉलम को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 2 3 1, यहाँ पे 6 2 1 और 6 3 1, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 3 1 6 2 1 6 3 1। तो यहाँ पे पूछेंगे मेरे भाई कि A23 बताओ, A23 का मान बता दे रहे, A23 का मान बता, तो क्या होगा इसका। तो देखिए इसका मतलब क्या, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसका मतलब बताए सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो देखिए सेकेंड रो में जाना है, सेकेंड रो में जाना है, कौन सा कॉलम लेना है, थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो में घूरेंगे लेकिन कॉलम कहाँ पे जाएगा, थर्ड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो देखिए यहाँ पे चले कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो A23 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह आपको पूछेंगे दोस्त कि A22 का मान बताओ, मेरे भाई A22 का मान बताओ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो देखिए यहाँ पे ई क्या है, सेकेंड रो है, यही सेकेंड रो है। अब सेकेंड कॉलम कौन सा है, सेकेंड कॉलम कौन सा है, यही तो है। तो कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, तो यहाँ पे इसका मान कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब बोलेंगे रे A11 बता दे रहे, A11 कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा, A11 का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बी इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है 2 3 1 6, यहाँ पे लिखा है 2 5 6 7 3 2 1 5। चलिए यहाँ पे इस टाइप से दिया। अब यहाँ पे पूछेंगे A14 बताओ रे,
A14 का मान बताओ, A24 का मान बताओ, फिर यहाँ पे पूछ देंगे A32 का मान बताओ। चलो इन सब एलिमेंट का नाम मतलब बताना वैल्यू कितना है। A14 का वैल्यू कितना है, सॉरी 14 तो है ही नहीं, 14 का मान कितना है, 14 तो है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो कहाँ 4 कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन ही कॉलम है, चौथा कॉलम तो है नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे हम ई पूछ सकते हैं कि A13 पूछ सकते हैं, ठीक है। A13 का मान बता, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो देखिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 24 भी नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं A23 का मान बताओ। 23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो कौन सा है, सेकेंड रो ई वाला है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम तो यही है मेरा। तो कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, तो इसका मान कितना होगा 2 हो जाएगा। अब पूछें कि A32 का मान बता रहे बकलोल, A32 का मान बताएं कितना होगा। तो 32 का मतलब हो गया थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो थर्ड रो कौन सा, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, थर्ड रो ई हो गया थर्ड रो, ई वाला हो गया थर्ड रो। सेकेंड कॉलम कौन सा है, तो यही मेरा सेकेंड कॉलम, यही मेरा सेकेंड कॉलम है। तो यहाँ पे जाके कट किया, तो ई मेरा क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, यानी A32 का मान हो गया। अब आपको डायरेक्ट बताते हैं A33 बता दो, A33 बता के दिखा तुमको क्या होगा इसका A33 कितना होगा, यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो देखो थर्ड रो तो यही है मेरा थर्ड रो, इधर से आएंगे थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे जाके मिलेगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो उम्मीद है कि यहाँ पे यदि इसका एलिमेंट का पूछेगा मान, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो जनरल फॉर्म बताएं तो यही फायदा हुआ कि यदि 20 का कोई एलिमेंट पूछेगा तो आप उसको इजिली बता पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको पूछ देगा कि A21 बता दो, A21 कितना होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कहाँ पे मिला यहाँ पे, तो इसका मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको बना लेना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम आगे, अब आगे हम लोग देखिए इसमें हम अब आगे हम ये तो ऑर्डर सब तो बता दिए इसमें। अब देखिए यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज, अब कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसको यहाँ पे बना के देखते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो है मेरा टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग मैट्रिक्स बहुत सारा पढ़ रहे थे, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स से अभी पढ़ रहे थे, जैसे A इक्वल टू मैट्रिक्स था, जैसे 2 3 1 6 इस टाइप से मैट्रिक्स था। B इक्वल टू मेरा मैट्रिक्स था, इस टाइप से था 2 3 1 6 2 1 इस टाइप से एग्जांपल दिए। तो इस टाइप से तो बहुत सारा मैट्रिक्स है, तो जो बहुत सारा मैट्रिक्स है उसको एक कैटेगरी में बांट दिया गया है, ठीक है। तो इस टाइप का मैट्रिक्स रहेगा तो उसको अलग बोलेंगे, उस टाइप का मैट्रिक्स रहेगा तो उसको अलग बोलेंगे। तो मैट्रिक्स का हम लोग टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। टोटल 8 9 या 10 टाइप है, उन सभी टाइप्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स को अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स का इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का इक्वालिटी, ये दोनों चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का टाइप। टोटल 8 9 या 10 टाइप होता है, उन सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला टाइप है इसमें जो मैट्रिक्स होता है, उसमें सबसे पहला टाइप कौन सा, रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कब बोलेंगे, कोई भी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कब बोलेंगे, कि देखिए क्या लिखा है इसका डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज एग्जैक्टली वन रो, यानी कि केवल इसमें एक ही रो रहेगा। कोई भी मैट्रिक्स रहेगा ना जिसमें केवल एक रो रहेगा, देखिए इस टाइप से एक ही रो है, कॉलम कितना मेरे मतलब नहीं है, बस रो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। रो एक होगा तो मेरा क्या बन जाएगा, रो मैट्रिक्स बन जाएगा। रो एक होगा तो क्या बन जाएगा मेरा, रो मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी कि रो कितना होगा मेरा भाई, रो एक होगा, और कॉलम कितना भी हो, जैसे इसका कॉलम कितना है 4 है, कितना कॉलम है 1 2 3 4, तो कॉलम कितना ही मतलब नहीं है, बस रो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा रो मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। समझ में रो मैट्रिक्स क्या होगा, कि रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इफ इट हैज एग्जैक्टली वन रो, जिसमें केवल एक रो होगा, ठीक है। और भी एग्जांपल, जैसे ए बी कोई मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 3 1 5 7 इस टाइप से लिखा है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें रो कितना है, रो एक है, एक रो है तो बन गया मेरा रो मैट्रिक्स। कॉलम कितना है 1 2 3 4 5, तो हमको कॉलम से मतलब नहीं तो भी लिख दे रहे हैं हम 1x5 इसका ऑर्डर है, बट इसमें रो कितना है मेरा एक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग समझते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स में सिंपल है कि इसमें 1 कॉलम होना चाहिए, कॉलम इसमें कितना होना चाहिए, बस एक कॉलम होना चाहिए, रो कितना भी हमको मतलब नहीं है, बट कॉलम कितना होना चाहिए, इसमें एक होना चाहिए, ठीक है। तो ई मेरा क्या बन जाएगा, इसका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अब बताओ कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्म में
जनरल फॉर्म में इसका ऑर्डर कितना होगा बताओ। तो एग्जाम में भी आता है कि बताइए कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होता है। तो देखिए कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, इसका हम ऑर्डर पूछेंगे तो इसका ऑर्डर क्या बताएंगे हम, इसका ऑर्डर क्या बताएंगे, पहले रो गिनते हैं 1 2 3 4, तो 4 रो है, 4 रो, कॉलम कितना है दोस्त 1 है। और भी हम कॉलम मैट्रिक्स के एग्जांपल लेते हैं, जैसे बी इक्वल टू और भी कोई कॉलम मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 2 1 5 6, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो बताओ इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर कितना, रो कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 रो है। और कॉलम कितना है, तो कॉलम 1 है। तो कॉलम तो मेरा एक ही रहेगा, कॉलम तो हर जगह मेरा एक ही रहेगा, बट रो क्या होगा, अलग अलग रहेगा। रो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम इसका जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस 1। यानी एम क्यों लिखे, क्योंकि रो चेंज होगा, जैसे यहाँ 4 है यहाँ 5 है, कहीं 3 रहेगा कहीं 2 रहेगा, तो रो तुम्हारा चेंज हो सकता है, बट कॉलम तुम्हारा एक होना चाहिए, है ना। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होना चाहिए। उसी तरह बोलेंगे कि आप बताइए कि रो, जो यहाँ पे रो मैट्रिक्स होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होगा। रो मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा कि रो मैट्रिक्स का इसमें क्या होगा कि रो बस एक रहेगा, इसमें रो कितना रहेगा, एक रहेगा, बट इसका कॉलम तो कितना भी हो सकता है, तो कॉलम की जगह क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या होगा, 1 क्रॉस एन, यानी कि रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा 1 क्रॉस एन हो जाएगा, और कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा दोस्त, m क्रॉस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है आपको कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, आगे देखिए, समझ में आ गया रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। आगे हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ये अभी आसान है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगा कि इसमें रो, इसमें क्या होगा दोस्त, रो जो होगा इसमें रो कितना है, 1 2 रो है, इसमें कॉलम कितना है 1 2 3। पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स वेयर द नंबर ऑफ रोज इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होगा, इस तरह से सीधा मैट्रिक्स दिखना चाहिए, यहाँ पे खड़ा नहीं दिखना चाहिए, इस टाइप से सीधा दिखना चाहिए, तभी ना इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी कहने का मतलब है कि रो तुम्हारा कम रहेगा, रो क्या रहेगा, कम रहेगा, और कॉलम की संख्या क्या रहेगा, हमेशा ज्यादा रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ई क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, रो की संख्या कम है, कॉलम की संख्या ज्यादा है। रो तुम्हारा क्या रहेगा, कम रहेगा, और कॉलम क्या रहेगा तुम्हारा, ज्यादा रहेगा, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए और भी एग्जांपल, जैसे सी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिखा है कि 3 2 1। ठीक है, यहाँ पे 6 2 1 6 2 5 और 7 2 1, इस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप बताइए ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है दोस्त 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4, यानी कि रो की संख्या कम होना चाहिए और कॉलम की संख्या ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो रो की संख्या कम, तो रो की संख्या कितना है 3, और कॉलम की संख्या ज्यादा है, तो कॉलम ज्यादा होगा रो से, तो मेरा क्या बन जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी कि इस तरह से सीधा दिखेगा। ठीक है, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बन गया। तो हम लोग इसमें समझेंगे कि वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा, इस टाइप से रहेगा, वर्टिकल मैट्रिक्स इस टाइप से रहेगा, यानी जो रो मैट्रिक्स था वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तरह दिखेगा, और जो वर्टिकल मैट्रिक्स था वो तुम्हारा, सॉरी, वो जो कॉलम मैट्रिक्स था वो तुम्हारा वर्टिकल मैट्रिक्स की तरह दिखेगा। लेकिन दोनों में अलग अलग है, रो मैट्रिक्स और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स अलग है, और कॉलम मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स अलग है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि यहाँ पे जो कॉलम मैट्रिक्स था, एक कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता था कि इसमें बस 1 कॉलम होता था, 1 कॉलम। ठीक है, लेकिन इसमें तो कॉलम ज्यादा हो सकता है। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें कॉलम ज्यादा हो सकता है, तो इसमें कॉलम की संख्या आपका कितना कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है। ठीक है, इसमें 2 कॉलम है, और रो कितना है इसमें 1 2 3, तो इसमें जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होगा कि तुम्हारा रो की संख्या ज्यादा रहेगा और कॉलम की संख्या कम रहेगा। किसमें, वर्टिकल मैट्रिक्स में रो की संख्या ज्यादा रहेगा और कॉलम की संख्या कम रहेगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि अ मैट्रिक्स वेयर द नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रो की संख्या ज्यादा होगा और कॉलम की संख्या कम होगा। ठीक है, देखिए वही वाला भी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पीछे पढ़ के आए ना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यहीं पे पीछे पलटते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या पढ़े कि इसमें तुम्हारा रो की संख्या क्या रहेगा, रो की संख्या इसमें कम रहता है, कॉलम की संख्या ज्यादा रहता है, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है। एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का याद रखना है तो वर्टिकल मैट्रिक्स ऑटोमेटिक अपने समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो वर्टिकल मैट्रिक्स कैसे पता चलेगा, इसमें रो की संख्या ज्यादा रहेगा बस। ठीक है, तो ये मेरा वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। आगे देखिए, आगे मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ये VBI है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है मेरा VBI मैट्रिक्स है। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, अ मैट्रिक्स वेयर द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब क्या, क्या इंग्लिश भांज दिया यार। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा कि रो और कॉलम इक्वल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे रो और कॉलम क्या है, दोनों इक्वल रहेगा।
जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 3 रो है तो कॉलम भी 3 होना चाहिए, 1 2 3, यानी जितने रो उतने कॉलम। तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है मेरे भाई? तो ये कौन सा है मेरा, कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा कि जिसका रो और कॉलम दोनों इक्वल रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आया? रो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा कि जिसका रो और कॉलम दोनों इक्वल होगा। देखिए जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, ए आई जे एम गुना एन, यानी रो भी जितना है उतना कॉलम है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे कंडीशन याद रखना, एम गुना एन। जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर कैसे लिखते थे, एम गुना एन के फॉर्म में लिखते थे ना, तो एम गुना जो एम होगा वही एन होगा, दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों इक्वल होगा तो मेरा क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें रो और कॉलम इक्वल होगा। दैट मीन्स कंडीशन इसको याद रखना, एनसीईआरटी में पूछा हुआ है और एग्जाम में भी आया हुआ है कि m इक्वल टू n दोनों यदि बराबर होगा तो तभी मेरा क्या कहलाएगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या हो गया, रो और कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू अपने से कोई मैट्रिक्स लिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 1 6 2 लिखा है। ठीक है, तो बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, तो बोलेगा सर स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसका जितना रो है उतना ही इसका क्या है, कॉलम। जितना रो है उतना ही उसका कॉलम है। दैट मीन्स 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो जितना रो है उतना कॉलम है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा ना भाई। उसी तरह जैसे देखिए सी कोई मैट्रिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हर जगह ही काम आएगा। ठीक है, जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे उसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज होता है। जैसे 2 3 1 6, फिर यहाँ पे है 2 3 1 4, ठीक है, 3 2 1 5, यहाँ पे 1 6 3 1। ठीक है, इस टाइप से लिखा हुआ। तो बताइए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। तो क्या करना, रो और कॉलम काउंट करना, 1 2 3 4, तो 4 रो है और कॉलम को काउंट करते हैं, 1 2 3 4, तो कॉलम भी 4, तो दैट मीन्स रो कॉलम सेम है, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये भी मेरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बताइए ई मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। जैसे ए इक्वल टू बस एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 क्रॉस 1 हो जाएगा। देखिए रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है, जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम रहेगा तो मेरा क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो मेरा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और समझना क्या था कि जो यहाँ पे जो डायगोनल, डायगोनल समझ में आता है ना, डायगोनल जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को यहाँ पे लाइन को मिलाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डायगोनल। यहाँ पे इसको इससे मिलाएंगे तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। तो उसी टाइप से यहाँ पे ई मेरा क्या बन जाएगा, डायगोनल। और डायगोनल में भी क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल। कौन सा कहलाएगा, क्या कहलाएगा यहाँ पे, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो यहाँ पे डायगोनल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि इसका पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन आया इससे डायगोनल मैट्रिक्स से। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, अ मैट्रिक्स a square matrix where all non diagonal elements are 0। इसका मतलब क्या है कि देखिए मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट बढ़ गया। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो कॉलम इक्वल होगा। देखिए इसमें भी रो कॉलम इक्वल है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। कब, जब यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल के बाद, ये जो यहाँ पे डायगोनल है ना, यहाँ पे ये इसको क्या बोले, डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल बोले। ये डायगोनल के बाद जो जितने भी एलिमेंट बचेगा सब क्या होना चाहिए मेरा, 0। देखिए ई भी 0 है, ये भी क्या है, 0 है, यहाँ भी क्या है 0 0, ये भी क्या है 0, यहाँ पे भी 0 0, और ये भी क्या है 0। तो ये मेरा क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जो प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट रहेगा, यहाँ पे जो डायगोनल में जो एलिमेंट रहेगा ना भाई, ये क्या होना चाहिए, नन जीरो, मतलब यहाँ पे बीच में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पे रहेगा रेस्ट वाला एलिमेंट वो 0 हो सकता है। जैसे यहाँ पे रेस्ट वाला एलिमेंट क्या है, 0 है, यहाँ पे भी रेस्ट वाला एलिमेंट 0, बट प्रिंसिपल डायगोनल खाली 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल, जैसे ए इक्वल टू मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू मैट्रिक्स जो है 1, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, तो देखिए प्रिंसिपल डायगोनल 0 है, नहीं ना है, प्रिंसिपल डायगोनल 0 नहीं होना चाहिए, बाकी का एलिमेंट 0 रहना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ के बाकी एलिमेंट 0 हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान समझना है। आगे देखिए ए, वही मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते 3 2 1, और फिर यहाँ पे क्या रहेगा 0 0 रहेगा, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये भी मेरा क्या कहलाएगा दोस्त, डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि बस प्रिंसिपल डायगोनल में नन 0 है, नन 0 मतलब 0 नहीं होना चाहिए, और बाकी रेस्ट में क्या होना चाहिए 0, तो मेरा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स, ये भी सिंपल है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। कब, जब इसका जो नंबर, ये जो नंबर जो प्रिंसिपल डायगोनल में जो नंबर रहेगा ना, बस इक्वल होना चाहिए।
डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था, इक्वल हो या नहीं हो हमको मतलब नहीं है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, बस यहाँ पे जो नंबर है वो क्या होना चाहिए मेरे भाई, इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये नंबर क्या है, इक्वल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, इक्वल। यदि इक्वल नहीं रहता तो मेरा क्या बन जाता है, डायगोनल एलिमेंट, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स, और यदि इक्वल है तो मेरा क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो वही लिखा है डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी जो डायगोनल में जो एलिमेंट रहेगा इक्वल होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। और भी एग्जांपल देखिए, जैसे a इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है 1 1 1, ठीक है, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। हालांकि इसका एक और नाम है, इसको हम एक और नाम देते हैं, इसका नाम क्या है, आइडेंटिटी, जिसको हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे a है, बी कोई एग्जांपल लेते हैं, बी कोई मैट्रिक्स है जहां पे लिखा हुआ है 3 3, ठीक है, 0 0, यानी कि डायगोनल में जो एलिमेंट है बस सेम होना चाहिए, सेम होगा तो मेरा क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चल इसका बताइए, तो ये मेरा कौन सा स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं, 3 2 1, सॉरी यहाँ पे 0 देते हैं, यहाँ पे भी 0 देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या देते हैं, यहाँ पे देते 3, ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। ठीक है, तो बताइए ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं, तो ये मेरा स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल एलिमेंट सेम है, डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, समझ में आएगा स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा। चलिए अब इसमें समझते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इसका जितना वैल्यू दो कम है। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा कि इसमें बस इतना देखना रहता है कि इसका जो डायगोनल में जो एलिमेंट रहेगा वो कितना रहेगा, 1 1 रहेगा। ठीक है, देखिए पहले डेफिनेशन देखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0, यानी डायगोनल में जो एलिमेंट रहेगा एक एक रहेगा और रेस्ट में जो एलिमेंट रहेगा वो 0 0 रहेगा। जैसे यहाँ पे रेस्ट में क्या है, सब एलिमेंट 0 है और जो डायगोनल में जो एलिमेंट है वो 1 1 है, तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसी तरह इसमें भी डायगोनल में जो एलिमेंट है 1 1 और रेस्ट में जो एलिमेंट है वो क्या है, 0 0 है, तो भी मेरा क्या कहलाएगा, बताओ तो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है, 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये क्या है, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये दोनों का बहुत यूज होता है। ठीक है, 2x2 और 3x3 का। चलिए अब आगे जो अगला मैट्रिक्स है उसको समझते हैं। 9 नंबर में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक विजुअल्स बनाए कि डायगोनल्स का फैमिली। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स बताएं जिसमें रो कॉलम इक्वल होगा, जिसमें रो और कॉलम इक्वल होगा उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। और उसका यहाँ पे उसका आगे हम लोग क्या पढ़े थे, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या पढ़े थे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या हो जाता है कि डायगोनल में जो एलिमेंट होता है, यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो नॉन जीरो होता है और रेस्ट वाले जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, मेरा 0 0 होता है। ठीक है, यही चीज पता है डायगोनल मैट्रिक्स में। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो यहाँ पे ये जो डायगोनल में जो एलिमेंट रहेगा वो इक्वल रहता है। ठीक है, ये डायगोनल में जो एलिमेंट इक्वल रहता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताएं, डायगोनल का जो एलिमेंट्स है वो कितना रहेगा, 1 1 रहेगा। डायगोनल का एलिमेंट 1 1 रहता है, बस खत्म। अब आगे 9 नंबर में है जीरो मैट्रिक्स। ये तो आसान है, जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, सब में 0 0 रहेगा। क्या रहेगा, सब में 0 0। इसको नल मैट्रिक्स में बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नल मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि सब 0 0 रहेगा इसमें। चलिए अब आगे यहाँ पे 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर में है यहाँ पे ट्रायंगुलर, यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा कि यहाँ पे लोअर का मतलब क्या होगा, नीचे, यानी नीचे क्या बनेगा, ट्रायंगल। देखिए नीचे क्या बनेगा, यहाँ पे नीचे ट्रायंगल बनेगा, नीचे ट्रायंगल बनेगा और ऊपर में 0 0 रहेगा। समझ में, नीचे ट्रायंगल बनेगा और ऊपर में 0 0 रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिस देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, नीचे क्या बन रहा है, नीचे ट्रायंगल बन रहा है और ऊपर में क्या है, 0 0 है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर 0, यानी ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके ऊपर का जितना एलिमेंट्स है वो 0 होना चाहिए, नीचे कुछ भी हो मतलब नहीं है। यानी नीचे जो नंबर्स है यहाँ पे इसके नीचे कुछ कोई नंबर्स होगा और ऊपर में क्या होगा, 0 0 होगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगला होगा मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें क्या होता है कि ऊपर में ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा, ऊपर में इसमें ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, इस टाइप से इसमें ऊपर में ट्रायंगल बनेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों बोलेंगे, जब ऊपर में मेरा क्या होगा, ट्रायंगल बनेगा और नीचे मेरा 0 0 रहेगा, तो मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अब अगला देखते हैं यहाँ पे
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल कब बोलेंगे, ठीक है। यानी दो मैट्रिक्स रहेगा, कोई भी दो मैट्रिक्स दिया रहेगा, उन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल कब बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या लिखा है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल। जैसे दो मैट्रिक्स है, जैसे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। कब बोलेंगे, इफ टू स्ट्रिक्ट कंडीशन आर मेट। देखिए यहाँ पे जो दो मैट्रिक्स है ए और बी है, ये दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब जब इन दोनों में जो दो कंडीशन, नीचे तो दो कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए। कौन कौन सा कंडीशन, दे हैव द सेम ऑर्डर। पहला कंडीशन क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, 2x3 का ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर कितना है मेरे भाई, 2x3 का ऑर्डर है ना, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या लिखा है, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर परफेक्टली इक्वल, यानी कि दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे 2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, दूसरा मैट्रिक्स में 2, यहाँ पे 5 है तो दूसरा मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 तो है। तो देख सकते हैं कि दोनों का एलिमेंट्स भी सेम होगा और यहाँ पे ऑर्डर भी दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब वो दोनों को मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, ए और बी जो मैट्रिक्स है वो दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। तो इक्वल, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या समझ में आया कि दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोलेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल तब बोलेंगे, पहला कंडीशन मेरा होना चाहिए कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई, इसका इसका ऑर्डर क्या है, सेम है, इसका और इसका ऑर्डर क्या है, सेम है। दूसरा कंडीशन क्या है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर परफेक्टली इक्वल, यानी दोनों का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि जो दोनों का जो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है ना, दोनों सेम होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ 3 है तो छोटा यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, तो हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो बस दो कंडीशन याद रखना है, सेम ऑर्डर और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, ठीक है। तो दोनों चीज को ध्यान रखना है। तो ये तो समझ में आ गया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा। अब देखिए यहां से हम ये भी तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे हम बोल देंगे रे कि दो मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल, ठीक है। कोई भी दो मैट्रिक्स यहाँ पे, ये जो दोनों मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो आप कंक्लूजन क्या निकालेंगे वहां से आपको ई कंक्लूजन मिलेगा कि सर ये दोनों का ऑर्डर क्या होगा, इक्वल होगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। दोनों का ऑर्डर सेम होगा और दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 2x3 1, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे लिखा है, इक्वल टू यहाँ पे लिखा है 2 3 1 1, इस टाइप से लिखा है, ठीक है। चलिए इस टाइप से दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखा, पहले से इक्वल दे रखा है, तो इक्वल दे रखा, हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दोनों का ऑर्डर तो सेम होगा पक्का। ये दोनों का ऑर्डर देखिए, दोनों का ऑर्डर तो सेम है। जैसे इसका भी ऑर्डर 2x2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2x2 है, ठीक है। दोनों का ऑर्डर तो सेम है, साथ ही साथ इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये तो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो यहाँ x है तो x की जगह कितना है 1, तो यहाँ भी x का मान कितना होना चाहिए, बताइए x का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1, ठीक है। तो यहाँ पे और भी एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 3x y2, इस टाइप से लिखा है, और इक्वल है ये मैट्रिक्स 3 3 2 1 2, इस टाइप से, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो कंक्लूजन निकालेंगे क्या कि दोनों का ऑर्डर तो सेम होगा, दोनों का ऑर्डर तो सेम दिख रहा है। अब दूसरी चीज क्या यहाँ पे ध्यान देना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, तो यहाँ पे दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है y, और यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 1, दैट मीन्स y का मान कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे x के जगह कितना है 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 2, दैट मीन्स x का मान कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 तो 2 ऑलरेडी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, तीसरा नंबर में क्वेश्चन आएगा कि x और y का मान बता है, यानी x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। x और y का वैल्यू निकालना है, इस टाइप से देगा कि x 1 0 2, इस टाइप से दिया। यहाँ पे सॉरी y भी है ना, चलो वहाँ ये नीचे y ले लेते हैं, इक्वल टू यहाँ पे लिखा रहेगा 1 0 1 3, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछेगा दोस्त, x और y का मान, तो x और y का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो एलिमेंट रहेगा उसके इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स x का मान हो जाएगा 1, x का मान कितना हो जाएगा 1, और y का मान यहाँ पे कितना होगा, तो y का मान हो जाएगा 3, दैट मीन्स y का मान 3, क्योंकि y का करस्पॉन्डिंग कौन है 3 है, दैट मीन्स x का मान 1 और y का मान कितना हो जाएगा 3, सिंपल।